हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का रीजनिंग वाला चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग में अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कल डाइस की फर्स्ट क्लास लेके आई होप आपने देख ली होगी। मैं आज डाइस की सेकंड क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें हम कुछ कोशिश करेंगे और चलिए हम करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नया हो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, और जो समझ में ना आए मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आज ये स्क्रीनशॉट लिए हैं क्योंकि ये डायग्राम ऐसे बनने पा रहे थे, इसलिए मैंने कैसे स्क्रीनशॉट लेके कर रहा हूँ। कहा मैं थोड़े अक्षर छोटे दिख रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, पर आप थोड़ा देख लीजिए, एक्सेस कर लीजिए। चलिए करते हैं। इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक ही पास एक दो अलग अलग स्थितियों को शरीर के अलग हिस्सों के नाम से दर्शाए गए हैं। मतलब शरीर के जो हिस्से के वो ईयर, आई, नोज, माउथ, हेड, हैंग को ऐसे है, इसको जंग गिर के नाम दे रखे हैं। तो हमको ईयर का अपोजिट बताना है। तो ईयर का अपोजिट अपन देख लेते क्या होता है। तो यहाँ पर ईयर देखेंगे, यहाँ पर कोई ईयर यहाँ पर एक बार ही है, तो यहाँ पर ईयर का कोड भी है, फिर एक ही बार होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर ईयर का कोड। तो देखेंगे कि यहाँ पर आई यहाँ पर दो बार दिख रहा है। तो कल मैंने आपको बताया कि इसमें आपको घड़ी की दिशा में जाना है। घड़ी की दिशा में जा सकते हैं या घड़ी के विपरीत दिशा में जा सकते हैं। तो हम घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो घड़ी की दिशा में जाएंगे अपन, घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ, घड़ी की दिशा में जाएंगे दोनों। बैठ गया अंदर बैठ गया ना चेतन। अंदर बैठ गया ना मग्गा में ना यार तो इसमें हाँ आई का आया हो गया है, तो ईयर का इसमें नोस हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, ईयर का यहाँ पर नोस हो गया है। नहीं, यहाँ पर कहेंगे आई और नोस तो दोनों दोनों में है, क्योंकि आई इधर भी और आई इधर भी हो, नोस भी है और नोस भी है। तो बचा हुआ फिर बचे हुए के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पर ईयर का तो यहाँ पर देखेंगे ईयर का अपोजिट यहाँ पर हैंग हो जाएगा। तो मैं हैंग को राइट करूँगा, तो इसका आंसर राइट हैंग हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कुछ समय में आपको देता हूँ करने के लिए। ले मैं देता हूँ तुरंत ले अभी होने के अभी हुई कहाँ यार, अभी फिर फीकी लगेगी। अभी होने दे, अभी होने दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें लिखा है एक ही घनाकार ब्लॉक की दो स्थितियाँ में 6 के ऊपर वाला अंक बताना है। तो देखिए आप कि यहाँ पर 6 बताना है और के ऊपर 6 ही इसमें मिसिंग है। तो देखते अब क्या होता है। मैंने वही बताया कि आपका घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा। तो इस दिशा में हम जाएंगे। यहाँ 4 दिखा, आपको कलर 4 दिख रखा है। तो यहाँ पर 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 4 क्या 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा।
तो और 4 का अपोजिट, अब 4 को क्या नहीं है, तो 4 का अपोजिट फिर 6 हो जाएगा इस तरह से। तो हमारे यहाँ 6 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं तो मतलब 4 है जो डबल बार आ रहा है वो 6 का अपोजिट है। तो इस तरफ से राइट लगाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। यहाँ पे पूछा है हमसे कि ए के पास एक ही अलग अलग स्थितियों में, यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का आ गया है तो देखते हैं, और थोड़ा ऊपर अपग्रेड लेवल का आ गया है तो देखते हैं। तो उस संख्या का चयन करें जो 2 के विपरीत फलक पर होगी और 3 के विपरीत फलक पर विषम संख्या है। क्या करके ये कुछ हम घड़ी की समझाएंगे। तो देखिए 3 ने बोला है 3 के विपरीत फलक पर विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास में, एक तो 1 होगी, एक 3 होगी और एक 5 होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट, तो 3 को 1 अपोजिट है ना, 1 या फिर 5 हो सकता है दोनों में से। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा ऑटोमेटिक है ना, 4 का अपोजिट 5 हो गया यहाँ पर, और 4 का अपोजिट का 5 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट बचा है तो यहाँ 6 बचा है। 6 का अपोजिट फिर देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। हाँ तो देखिए, हाँ कि देखो 3 का अपोजिट उन्होंने बोला है कि एक विषम हो सकता है, नहीं तुमने बोला 3 के अपोजिट से एक विषम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 3 5 लिखा है, तो यहाँ पे 1 ही बचा है क्योंकि यहाँ पे 1 ही होगा इसका, और 6 का अपोजिट 2 होगा। और हमसे क्वेश्चन में 2 का अपोजिट पूछा है, मुझे लगा 3 का पूछा उन्होंने, पर उन्होंने 2 का पूछा है। 2 का फिर 6 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर 6 हो जाए आंसर हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट करते हैं हम। पासे की दो अलग अलग स्थितियों में दिखाई गई जिनमें 6 के फलक पर 6 फलके हैं, 1 से 6 तक की संख्या दे रखी है। तो हमें 4 के विपरीत बताना है कौन सा अंक आएगा। तो देखते से करके हैं हम। तो देखेंगे यहाँ पर 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब 3 का अपोजिट 3 का होगा नहीं तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं फिर यहाँ पर क्या पूछा है हमें, 4 का फिर अपोजिट 3 हो जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ आएगा मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इसमें अब अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों दे रखे हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। नीचे एक पासे की गोश्त की गई है। एफ के चेहरे के सामने का बताना है। एफ क्या पूछा है? आसन्न। आसन्न मतलब हो जाता है आसपास। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आसन बराबर आसपास। ये आसपास हो जाएगा। काम करके इसका क्वेश्चन क्या लिखा है? एफ के आसपास क्या हो सकता है? क्योंकि एफ का अपोजिट वो नहीं होगा जो उसके विपरीत होगा, तो नो। अब इसका एफ का अपोजिट क्योंकि नहीं आ रहा है हमारा इधर, तो नो जो जो ऑप्शन में है वो हमारा हो नहीं सकता है। आप कहेंगे हमारे फर्स्ट के तीनों ऑप्शन में नो है, तो वो हो नहीं सकता है। और एल और एफ ही हो सकता है, एट और एफ। तो ये हमारा ये सही हो सकता है, एट और एफ। ये क्योंकि इसके आसपास की वो फलक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक घुमाए गए गोश्त के नीचे नहीं, एक घुमाए गए घन को उनके विपरीत दिशा किस गति को दिखाना है। तो करके ये क्वेश्चन इस पर लिखा है सिर पे गोला हो तो नीचे कौन सी आकृति होगी। कर करके ये हला देखेंगे। त्रिकोण है, एक मिनट, एक त्रिकोण हो गया, उसके अपोजिट फिर क्या होगा? ऐसा वाला सिंबल आ रहा है, स्टार वाला शायद ऐसा सिंबल आ रहा है। और गोल का अपोजिट गोल आ रहा है, तो गोल को होगा नहीं। और फिर और एक गोल का अपोजिट ऐसा वाला सीन आ रहा है, ऐसा वाला आ रहा है। और अगला फिर हमारे ऑप्शन में देखिए ट्रायंगल है, तो नहीं हो सकता। और फिर एक चार भुज वाला है, ये चार भुज वाला भी नहीं हो सकता है। और ये पंचभुज ये भी नहीं हो सकता है शायद। एक क्लियर नहीं दिख रहा है ये, तो ये शायद इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी लग रहा है। मैं इसका क्वेश्चन कल देख कर बताता हूँ आपको। अभी के लिए आप डी लगा कीजिए, कल मैं देखूँगा इसको करेक्शन करवा देता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट लेते हैं। इसमें पूछा है कि एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियों में दिखाए गए अक्षरों के यू के अपोजिट क्या होगा। तो देखते हैं इसको क्या आएगा आंसर। तो इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हमारे आ गए हैं? एस टी ये आ गए। तो यू भी आ गया है। कितने कितने हो गए हमारे? एक दो तीन चार पाँच हो गए। तो हमारा एक क्या बच रहा है फिर? पी।
क्यों नहीं लिया है, क्यों हो सकता है एक, है ना। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं। लिखता हूँ मैं यहाँ पर 3 आ गए हैं। तो देखेंगे क्यू, क्यू दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ रहा है क्यू, और एस भी आ रहा है, क्यू और एस। तो यू के अपोजिट भी पी लग रहा है इस हिसाब से, तो इसका आंसर पी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला देखेंगे और सेकंड में भी कंपैरिजन हो जाएगा कि यू के अपोजिट पी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब इसमें गौगे गया है, लाइन ए पिंगू होन दे रखे हैं। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि एक विपरीत या कि एक घन के विपरीत से कहो कि कुल संख्या का योग 7 है, कैसे सही ढूंढे। अब मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, दो टाइप के बताया कि एक मानक पासा और एक साधारण पासा। तो साधारण पासा को पढ़ लिया और मानक पासा कि जब तक आप जब तक आपको सामने सवाल वाला ये नहीं पूछे कि मानक पासा है, जब तक आपको मानना नहीं, उसको साधारण पासा ही मानना है। और इसमें साफ लिखा हुआ है किसमें, योग विपरीत फलक का योग 7 हो, का मतलब मानक पासा हो सकता है। चलिए करके हैं ये तो मानक पासा फर्स्ट में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 6 और एक बिंदु आ गया तो ये 7 को यही हो गया है, तो ये नहीं हो सकता है। और ये थर्ड वाले में भी ये फोर्थ वाले में भी नहीं है, क्योंकि 5 और 2 7 2 एक साथ आ गए हैं। और अगला फिर है कि इधर थर्ड वाले में भी 4 और 3 एक साथ आ गए, तो सेकंड वाले में नहीं आ रहे, तो सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो इसको मिला के अपन वो नहीं 7 नहीं हो सकता है, तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट करके क्वेश्चन कि एक पास की अलग अलग स्थिति है तो उस प्रत्येक चिन्ह के विपरीत का बताना है हमें। क्या है, प्लस प्लस का अगला बताना है। तो हमारे कौन कौन से प्रत्येक चिन्ह है यहाँ पर, एक तो प्लस है और फिर हैज है, और अगला फिर है माइनस आ गया, फिर डॉलर का साइन आ गया, डॉलर आ गया, फिर अगला है एंगल आ गया। कितना होगा हमारा साइन 5 हो गए। अगला फिर स्टार बचा है, ऐसा स्टार वाला एक आ गया है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 6 हो गए हैं। तो फिर देखते हैं क्या पूछा हमसे, प्लस प्लस का अपोजिट। तो हमारा ये जैसे फर्स्ट और सेकंड में देख सकते हैं हैशटैग और माइनस आ गए, और सेकंड वाले में भी हैशटैग और माइनस आ गया है। तो प्लस का अपोजिट हमारा डॉलर का साइन हो जाएगा। यहाँ पे डॉलर का साइन हो गया है, इसका आंसर यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा, 4D वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। आज आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमें 4 के विपरीत बताना सीखा, तो देख लेते हैं। चार के विपरीत क्या सकता है, तो हमारे तीनों पासों में 4 को दे रखे हैं, तीनों पासों में। तो अब देखना है कि कौन सा मिसिंग है। 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 भी आ रहा है, और 2 और 3, तो मतलब सभी आ रहे हैं, बस 6 नहीं आ रहा है। 6 ही हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा 6 है, तो यहाँ की फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर ये।
फर्स्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए और यहाँ पर बड़ी संख्या आ गई है, तो चलिए ये भी करके देख लेते एक बार। पूछा है कि एक नीचे पासे की 4 अलग स्थितियाँ दी गई है, तो 51 के विपरीत बताना क्या आ सकता है करके हम। तो यहाँ पर 51 के विपरीत दिख लेके जा रहा है। आप कह रहे हैं थर्ड और फोर्थ में एक 51 को आ रहा है। तो चलो मैं नंबरिंग लिख के कहूँ पूरी 51 और मतलब 51 से लेकर पूरे 56 तक नंबर दे रखा है। तो 51 का पॉजिटिव भी पता नहीं है। फिर अगला है 50 को, एक मिनट, ये फर्स्ट पासा लिया है मैंने। फर्स्ट पासे में लिखा हुआ है 50 को, 53 और 55 ये लिखा है। अब सेकंड पासा लिखते हैं तो 56 लिखा है, 54 और 55 लिखा है। तो यहाँ पर हम क्योंकि कि अब फर्स्ट के पास में देखेंगे तो अपन घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 55 से जब जाएंगे तो 53 आ रहा है इधर, और इधर 55 से जा रहे हैं तो 54 आ रहा है। तो 53 का अपोजिट 54 हो जाएगा यहाँ पर, और 52 का अपोजिट यहाँ पर 56 हो जाएगा, और बचा हुआ फिर 51 का अपोजिट 55 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा फिर 51 का अपोजिट 55 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में 55 दे रखा है, तो इसका ये आंसर हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे अब बिंगो आ गए, बिंगो वाले गोक वाला आ गया है, और इसमें अब 4 पासे हैं। कब चारों से करके सॉल्व क्या है, 4 पासे लेके और कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या करके हैं, इसमें पूछा गो गोक वाला के विपरीत कितने गोक होंगे, मतलब सीधा हमसे पूछा गो के विपरीत क्या होगा। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे हम कि यहाँ पर फर्स्ट गो के, सेकंड गो के, थर्ड गो के, तो कहिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर, फिर सेकंड है, ये खड़ा है, ये फर्स्ट बनने वाला लिया है। अब अगला सेकंड देखते, फिर सेकंड वाले में है फर्स्ट है, फिर 6 है, फिर 4 है। कब बचा हुआ फिर उसका 1 का अपोजिट हो जाएगा। फिर कब बचा गया 5 बचा है, और 5 हमारे सेकंड ऑप्शन में है। तो इस हिसाब से हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए भाव समझ गए हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी अब 4 वो कह रखे हैं गाइस। चलिए करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है फिर कि की गई जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर कीजिए। एक ही घन के विपरीत का एक ही घन के विभिन्न दृश्य निम्नलिखित है। निम्नलिखित में कौन सा रूप विपरीत फलक के योग में है। चलिए करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट वाला पर गाइस में 1 है, 4 6 आ गया एक साथ, है ना। तो 1 4 6 को नहीं सकते हैं, और फिर 3 5 को भी आ गया है, और फिर 2 5 1 भी आ गया है, और 4 3 6 भी आ गया है। तो देखते क्या है इसका अपोजिट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में कोने पे कि 1, एक मिनट,
1, 4 और 6 तो ये आ गए है ना। फर्स्ट वाला लिया मैंने ये। अब सेकंड लेंगे तो सेकंड में फिर 5, 3, 2 आ गया है। अब ये नहीं कह सकते किसका विपरीत क्या आएगा। चलो अगला देखते हैं कि 1, 2, 5 आ रहा है, तो मतलब यहाँ 3 के अपोजिट तो 1 आ रहा है मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड और थर्ड में देखेंगे आप, सेकंड और थर्ड में 5 और 2 को कॉमन है, बस 1 के अपोजिट 3 नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है। अगला देख लेकर फिर, और 5, 3 हो गया है। 4 वाला देख लेकर, 4 में क्या आ रहा है, 5, 4 और 6 का क्या है, और 3 बचा का 1 का अपोजिट चले गया फिर, तो और फिर मुझे लग रहा है यही हो सकता है 1 और 3, इसका आंसर यही हो सकता है, क्योंकि कैसे है 5 और 3, तो ये अपन सेकंड वाला देखेंगे गाइस, तो उसमें दिख रहा है अपन को 5 और 3 को गौर नहीं हो सकता फिर। अगला फिर 4 वाला देखेंगे, 4 में 3 और 6 है, तो वो भी नहीं हो सकता हमारा। और थर्ड वाला देखेंगे गाइस, तो उसमें 1 और 2 आया, तो वो भी अपने अपोजिट नहीं हो सकते हैं, तो हमारा यही हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि यही अपोजिट इन्हें दिख रहे एक साथ, तो ये इसलिए हो सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए देखते हैं। एक ही लकड़ी के गुट के विभिन्न दृश्य निम्नलिखित है, तो 5 के विपरीत संख्या बतानी है। तो चलिए देखते हैं, 5 के विपरीत पूछा है, इसको भी लिख लेता हूँ मैं पहले। 1, 3, 5 ये लिखा है, ये फर्स्ट वाला गैस लिया है। फिर सेकेंड लेंगे अपन, तो सेकेंड में देखेंगे आप 2, 4, 3 आ रहा है, तो हमारे पास 3 तो है। अब इसमें मैंने वही आपको बोला घड़ी की दिशा में जाना है, तो ये 1 और 2 में देखेंगे तो घड़ी की दिशा में गए, तो 3 का अपोजिट तो 3 लिखूँ मैं, 1 का अपोजिट 4 आ जाएगा यहाँ, और फिर 5 का अपोजिट 2 आ जाएगा। कम से भी वही पूछा है कि 5 के अपोजिट बताना है, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, तो 2 मतलब सी, ये सी वाला ऑप्शन देखेंगे आपकी। हाँ, ये हो जाएगा। अगला नेक्स्ट करते हैं, और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्लास क्वेश्चन है आज करके ये। एक ही पास से 3 अलग अलग स्थितियों में दर्शाए गए 4 के अपोजिट बताना है, क्या करते हैं। जैसे चारों ये हमारे डाइस में दे रखे हैं, तो अब देख लेते क्या आएगा इसका। तो लिखता हूँ मैं 4, 2 और 5 आ गया। अब देख लेते हैं, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो 4, 5 के अपोजिट 1 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया, तो बचा नंबर 3, वो 4 का अपोजिट हो जाएगा। एक हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आई होप आपको समझ आ गया हो, और कुछ नया समझ आया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। का आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और जो भी बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं, रीजनिंग वाला चैनल पर, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और आगे से आगे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और कुछ ना समझ आएगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।